हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो तरीके की कंट्रोवर्सी के बारे में, एक टीचर के और एक यूट्यूबर्स के बारे में। जो टीचर हैं और यूट्यूबर्स हैं, इन दोनों में क्या कंट्रोवर्सी, अगर इनको हम कंटेंट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन दोनों लोगों का कंटेंट का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है। जो टीचर के प्रोफेशन वाले हैं वो आपको एजुकेशन देते हैं और अलग अलग चीज सिखाते हैं और अलग अलग फील्ड की तैयारी कराते हैं। वहीं जो क्रिएटर्स है उनको अपनी क्रिएटिविटी की मदद से आप तक पहुंचना होता है, व्यूअर तक पहुंचना होता है और दिखाना होता है और उन ऑडियंस को अपनी तरफ लाना होता है। तो वो अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो हम इस चीज को किनारे कर देते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी रही है कि जो टीचर है और यूट्यूबर्स है वो अलग अलग ऐप को प्रमोट करते हैं। तो ये जो ऐप है इनको प्रमोट करने में दो तरीके के हैं। एक तो है कि गैम्बलिंग वाले और दूसरे हैं ट्रेडिंग वगैरह वाले। तो देखा जाए तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग जो यूट्यूबर्स हैं वो भी करते हैं और टीचर भी करते हैं। तो लेकिन टीचरों की संख्या बहुत कम है कि जो गैम्बलिंग वाले ऐप को प्रमोट करते हैं। लेकिन इसी कारण से वो क्या करते हैं कि जो शेयर मार्केट के जितने भी ऐप हैं ट्रेडिंग वाले, उनको टीचर प्रमोट करते हैं। मतलब सारे टीचर नहीं करते हैं, कुछ टीचर हैं वो भी प्रमोट करते हैं और वो बताते हैं कि अपनी दूसरी वीडियो में कि गैम्बलिंग वाले जो ऐप हैं वो खराब हैं और उनसे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। बड़े बड़े एक्टर उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कि वो बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप का या फिर प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या गेमिंग वाले जो ऐप हैं और ट्रेडिंग वाले ऐप हैं, इन दोनों में कोई अंतर है या फिर नहीं। अगर देखा जाए तो गेमिंग वाले ऐप में भी बच्चा सीखता है और उसमें जाता है या फिर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो उससे उसका टाइम, समय, पैसा सब कुछ बर्बाद होता है और जरूरी नहीं कि वो हर बार उसमें पैसे जीत ले गेमिंग वाले ऐप में। लेकिन वही ट्रेडिंग वाले ऐप की अगर हम बात करें, जो बच्चा ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि हर टाइम उसको प्रॉफिट ही मिले। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग में कि आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हो और ज्यादा पैसे मिल जाते हैं आपको प्रॉफिट के रूप में। लेकिन वही होता है कि आप अगली बार क्या करते हो कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप ज्यादा पैसे लगाते हो और फिर उसका क्या होता है, जो वो रिटर्न होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, यहाँ तक कि आपका माइनस में भी देखने को मिल सकता है। तो क्या इसमें सिमिलरिटी नहीं है कि एक तरफ टीचर अब एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही सट्टे वाली ही ऐप को वो क्या कर रहे हैं कि बेकार बता रहे हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी तो सेम है, क्योंकि आदत और एडिक्शन तो दोनों चीजों से लग रही है ना जो युवा पीढ़ी है। तो इस बात को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं ये गलत है और ये सही है। तो सही मायनों में देखा जाए तो ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से लोग चलते हैं। अगर हमारा इससे भला हो रहा है तो हम इसको कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं। एडवर्टाइजमेंट चाहे गेमिंग का हो या फिर ट्रेडिंग का हो, ये दोनों ही गलत, कि दोनों में लत लगती है और पैसे बर्बाद होते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी टीचर को देखते हैं कि वो गेमिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है और इस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो आप उस टीचर से कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, क्या सर ये दोनों चीज सिमिलर नहीं है? या फिर आप अपने सोचने का नजरिया थोड़ा बदलिए और देखिए समाज में कैसे आपको ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप जरूर दीजिएगा।